Good morning, everyone. This is Poonam here from Vishay School, Una. Dear students, we are doing the chapter Outcomes of Democracy of your civics book. So let's start. First of all, we will discuss about main topics that we will discuss in this chapter. What we will discuss? Features of democracy. Why do we need to think about the outcomes of the democracy? Which things we need to understand the outcomes of the democracy and outcomes in various aspects. कौन से aspects हैं that are given here? So let's start. So first of all we will discuss features of democracy. Students आप शुरू से ही पढ़ रहे हो कि democracy के features कौन से हैं. So once again we will revise. It promotes equality among citizens. तो democracy जो है ये अपने citizens के बीच में equality को promote करती है. Second, it enhances the dignity of the individual. तो जो लोग हैं जो citizens हैं उनकी dignity को enhance करती है. इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग और डिसीजन मेकिंग की क्वालिटी को इम्प्रूव करती है. प्रोवाइड्स अ मेथड टू रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट्स. कॉन्फ्लिक्ट्स मीन्स जो लड़ाई झगड़े हैं उनको रिजॉल्व करती है, उसके लिए मेथड प्रोवाइड करती है. एंड अलाउज रूम करेक्ट मिस्टेक्स कि जो मिस्टेक्स होती हैं कॉन्स्टिट्यूशन में कई बार तो उनको कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स के द्वारा उसको सॉल्व किया जा सकता है. सो डेमोक्रेसी के बहुत सारे फीचर्स हैं, फिर भी कुछ लोग सोचते हैं कि डेमोक्रेसी जो है दैट इज नॉट द बेटर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. तो उन लोगों को लगता है कि ये हमारी जो नीड्स हैं उनको सेटिस्फाई नहीं करती हैं. फॉर दैट वी विल डिस्कस सम मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ डेमोक्रेसी. तो मेरिट्स क्या है डेमोक्रेसी की? पीपल आर देयर आउन मास्टर्स. तो लोग अपने इंडिपेंडेंट होते हैं, बिल्कुल फ्री होते हैं. इक्वल एंड एग्जैक्ट जस्टिस, सब लोगों को जस्टिस प्रोवाइड किया जाता है इसमें. गवर्नमेंट नॉट बाय फोर्स. तो गवर्नमेंट जो है वो हमारी वोट करते हैं हम लोग उनको और हम अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को चुनते हैं. और फ्यूअर कॉन्फ्लिक्ट्स. तो डेमोक्रेसी में जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं उनकी जो पॉसिबिलिटी है वो भी बहुत कम होती है क्योंकि जो गवर्नमेंट होती है वो उनको हम लोग चुनते हैं तो वो हमारे ही व्यूज़ को रिप्रेजेंट करते हैं. और बट कुछ लोगों को लगता है कि कुछ डीमेरिट्स भी हैं डेमोक्रेसी की. तो क्या लगता है उन लोगों को? फर्स्ट ऑफ ऑल स्लो एंड इनएफिशिएंट गवर्नमेंट की जो डिसीजंस होते हैं वो बहुत स्लो लिए जाते हैं क्योंकि बहुत सारे लोगों का रोल होता है इसमें. अनस्टेबल गवर्नमेंट होती है डेमोक्रेसी में. और रोल ऑफ मनी इन अ डेमोक्रेसी, मनी का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है डेमोक्रेसी में. एंड इनकॉम्पिटेंस मीन्स कई बार जो एबल नहीं होते हैं, जो अयोग्य लोग होते हैं, उन लोगों को भी सिलेक्ट कर लिया जाता है. सो दीज आर सम मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ अ डेमोक्रेसी. नाउ वी विल सी व्हाट इज डिक्टेटरशिप. तो इसमें क्या होता है? डिक्टेटरशिप की मेरिट्स क्या है? डिक्टेटरशिप में जो डिसीजंस होते हैं वो सिर्फ जो किंग होता है, जो उनका हेड होता है, वही लेता है. तो वो बहुत क्विक और डिसिसिव डिसीजंस होते हैं. एफिशिएंसी होती है, नेशनल यूनिटी होती है, स्टेबिलिटी होती है क्योंकि सारा का सारा रूल एक ही पर्सन के हाथ में होता है जो डिक्टेटर होता है. और डीमेरिट्स क्या है? रॉन्ग डिसीजन टेकन बाय द डिक्टेटर. तो कई बार जो डिक्टेटर होते हैं वो गलत डिसीजन ले लेते हैं. वायलेंस एट होम एंड सप्रेशन ऑफ सिविल लिबर्टी. नेक्स्ट टॉपिक इज व्हाई डू वी नीड टू थिंक अबाउट द आउटकम्स ऑफ द डेमोक्रेसी. कि हमें क्यों नीड है ये सोचने की कि जो डेमोक्रेसी है उसके रिजल्ट्स क्या हैं, आउटकम्स क्या हैं. ओवर 100 कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड टुडे क्लेम and practice some kind of democratic politics. They have formal constitutions, they hold elections, they have parties and guarantee the rights of the citizens. तो 100 कंट्रीज हैं वर्ल्ड में लगभग जो क्या करती हैं, जो डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स होने का दावा करती हैं और जो जिनका अपना कॉन्स्टिट्यूशन है, जो इलेक्शंस करवाते हैं, अपनी पार्टीज हैं और लोगों के राइट्स का, जो सिटीजन्स हैं उनके राइट्स की गारंटी देती हैं. The features of democracy may be different from one country to another country based on their socio-economic and cultural background. तो ये features जो हैं डेमोक्रेसी के ये कंट्री के अकॉर्डिंगली अलग हो सकते हैं. Most of the people support democracy against other alternatives such as rule by a monarch, military or religious leaders. तो बहुत से लोग सपोर्ट करते हैं डेमोक्रेसी को बाकी अल्टरनेटिव्स की जगह, जैसे कि मोनार्क का सिस्टम, किंग का, मिलिट्री रूल या फिर कोई रिलीजियस लीडर का रूल हो. उन सबसे बेटर कौन सी है? डेमोक्रेसी. बट सो मेनी ऑफ देम सेटिस्फाइड विद द डेमोक्रेसी इन प्रैक्टिस. बट कुछ लोग ऐसे भी हैं जो डेमोक्रेसी की प्रैक्टिस से खुश नहीं है. सो वी फेस ए डायलेमा. डेमोक्रेसी इज सीन गुड इन प्रिंसिपल बट नॉट गुड इन प्रैक्टिस.
तो कई बार हम लोग ये सोचते हैं, डायलेमा मीन्स हम लोग डबल माइंडेड हो जाते हैं कि डेमोक्रेसी को जो प्रिंसिपल्स हैं वो तो बहुत अच्छे हैं, बट अगर प्रैक्टिकली हम लोग यूज़ करेंगे तो ये ज़्यादा यूज़फुल नहीं है। दिस डायलेमा इन्वाइट्स द आउटकम्स ऑफ द डेमोक्रेसी। तो इस डायलेमा, इस प्रॉब्लम के कारण हम लोग क्या करते हैं, इसके रिजल्ट्स को देखते हैं। Which things we need to understand before the evaluation of the outcomes of democracy? कि डेमोक्रेसी की इवेल्यूशन करने से पहले कौन सी चीज़ें हैं जिनको हमें अंडरस्टैंड करना है। सो द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स थिंकिंग केयरफुली अबाउट द आउटकम्स ऑफ द डेमोक्रेसी इज टू रिकॉग्नाइज दैट डेमोक्रेसी इज जस्ट अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। तो सबसे पहले तो हमें ये देखना होगा कि जो डेमोक्रेसी है वो गवर्नमेंट की एक फॉर्म है। इट कैन ओनली क्रिएट कंडीशंस फॉर अचीविंग समथिंग। तो ये कुछ भी अचीव करने के लिए जो कंडीशंस है उनको क्रिएट कर सकती है। द सिटीजंस हैव टू टेक एडवांटेज ऑफ दोज कंडीशंस एंड अचीव गोल्स। और जो सिटीजंस हैं वो उन कंडीशंस से एडवांटेज लें और अपने गोल्स को अचीव करें। So, which are the major areas used for to analyze the outcomes of the democracies? तो डेमोक्रेसी के बारे में कौन से मेजर एरियाज है जिनके बारे में हमें एनालाइज करना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल, अकाउंटेबल, रिस्पॉन्सिव एंड लेजिटिमेट गवर्नमेंट टू द पीपल। तो डेमोक्रेसी जो है वो एक सिटीजन्स के लिए अकाउंटेबल, रिस्पॉन्सिबल और एक लॉ के अकॉर्डिंग चलने वाली गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है। सेकेंड, इकोनॉमिक ग्रोथ और डेवलपमेंट प्रोवाइड करती है। थर्ड, रिडक्शन ऑफ इनइक्वालिटी एंड पॉवर्टी, मीन्स इनइक्वालिटी और पॉवर्टी को कम करती है। फोर्थ, एकोमोडेशन ऑफ द सोशल डाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी मीन्स डिफरेंसेस, तो जो सोशल डिफरेंस है उसको एकोमोडेट करती है। और लास्ट, डिग्निटी एंड फ्रीडम ऑफ द सिटीजन, अपने सिटीजन्स को डिग्निटी और फ्रीडम प्रोवाइड करती है। After that, how does democracy can produce an accountable, responsive and legitimate government? So, democracy किस तरह से accountable, responsive और legitimate government provide करती है? So, the most outcomes of democracy should be that it produces a government that is accountable to the citizens and responsible to the नीड्स एंड एक्सपेक्टेशंस ऑफ द सिटीजन्स। तो सबसे बड़ा आउटकम, सबसे बड़ा रिजल्ट, एक्सपेक्टेशन डेमोक्रेसी की क्या है? ये एक ऐसी गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है जो अपने सिटीजन्स के लिए अकाउंटेबल है और जो उनकी नीड्स हैं उनके लिए रिस्पॉन्सिबल है और उनकी एक्सपेक्टेशंस को फुलफिल करती हैं। Second, in democracy, people have the right to choose their representatives who would form the government. लोग अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को इलेक्ट करते हैं और वो गवर्नमेंट बनाते हैं। थर्ड, पीपल ऑल्सो हैव कंट्रोल ओवर देयर रिप्रेजेंटेटिव्स एज दे आर आंसरेबल टू द सिटीजन्स फॉर द पॉलिसी इम्प्लीमेंटेड। तो लोगों के कंट्रोल में होते हैं उनके रिप्रेजेंटेटिव्स और वो आंसरेबल होते हैं सिटीजन्स को, कोई भी पॉलिसी अगर इम्प्लीमेंट करवानी हो। They participate in the decision-making process either directly or indirectly through their elected representatives. तो वो directly या indirectly जो decision-making process है उसमें participate करते हैं। The citizens, they have the right to know them before they followed. Democracy ensures that the working of the government is transparent. कि government transparent है, जो भी वो हर चीज़ को पूरे rules and regulations के साथ कर रही है। The opposition parties can also question and criticize the government policies. तो अगर कोई पॉलिसी ऑपोजिशन पार्टी को पसंद नहीं आती है या वो लोगों के फेवर में नहीं है तो वो उस पे क्वेश्चन कर सकते हैं या फिर उसको क्रिटिसाइज भी कर सकते हैं। They keep a check on the ruling party and make sure that it does not misuse power. कि जो ruling party है वो अपनी power का misuse नहीं करेगी। These measures ensure that the government formed is accountable and responsible in the need of the people. A democratic government is a legitimate government, law के accordingly काम करती है। It is a government of the people. लोगों की ही government है। All the voters can choose their representatives. The winning political party forms a government, but in that non-democratic country, the people they have no choice in the political parties. They need to accept the rule of a person or a party. तो ये डेमोक्रेसी है जिसमें लोगों को इतनी पावर्स, इतनी ज़्यादा उनको फ्रीडम मिली हुई है। This makes democracy better as it gives people the option to choose their representatives. तो ये इसीलिए बेटर फॉर्म है कि लोगों के पास ऑप्शंस होती हैं। One other term is used here,
that is transparency. What is the meaning of the transparency of a political party? The citizens have the right to examine the process of decision making. This is known as transparency. कि लोगों को जो भी गवर्नमेंट डिसीजन ले रही है, जो भी काम कर रही है, उसके बारे में जानने का पूरा राइट है. इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इन डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, वो हम लोग अभी स्टडी करेंगे. The people, they were expected from democracy to produce good government, but in practical level, many democracies did not fulfill this expectation. तो कुछ एक डेमोक्रेसीज ऐसी भी हैं जो लोगों की एक्सपेक्टेशंस को फुलफिल नहीं करती हैं. In the last 50 years, to compare with democracy, dictatorship have slightly higher rate of economic growth. तो डिक्टेटरशिप में थोड़ा सा डेमोक्रेसी से जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो ज़्यादा है. बट बिकॉज ऑफ दिस रीज़न वी कैन नॉट जज डेमोक्रेसी. बट इसी रीज़न के बेसिस के ऊपर हम लोग डेमोक्रेसी को जज नहीं कर सकते हैं. Because the economic development depends on several factors like population, global situation, cooperation from other countries, economic priorities adopted by the country. क्योंकि देखिए जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है वो बहुत सारी और चीज़ों के ऊपर भी डिपेंड करती है, जैसे कि पॉपुलेशन, ग्लोबल सिचुएशन, कॉपरेशन, बाकी कंट्रीज जो करती हैं, तो इन सब चीज़ों पे भी हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ डिपेंड करती है. However, we cannot say that democracy is guarantee of economic development, but we can expect democracy not to lag behind dictatorship in this respect. तो हम ये तो नहीं कह सकते हैं कि डेमोक्रेसी जो है वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट की गारंटी देगी, बट वो डिक्टेटरशिप से पीछे भी नहीं होनी चाहिए. To compare with both dictator and democratic development, it is better to prefer democracy as it has several other positive reasons. तो डेमोक्रेसी और डिक्टेटरशिप में से अगर हम लोगों को चूज़ करना पड़े तो डेमोक्रेसी जो है वो बहुत हमारे लिए प्रेफर करना चाहिए हमें उसे, क्योंकि उसके और भी बहुत सारे पॉजिटिव रीजंस हैं जो डेमोक्रेसी हमें प्रोवाइड करती है. सो इट्स ऑल अबाउट दिस चैप्टर. रीड दिस चैप्टर एंड रिवाइज केयरफुली. थैंक यू. हैव अ नाइस डे.